क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है हमारा। अमर ने 5 लाख रुपए नगद से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ध्यान सुनना, ये अमर का बिजनेस है। ठीक है, अमर बिजनेस में 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा है। अमर क्या कर रहा है, बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रहा है। इसमें 5 लाख रुपए में वो खुद कितना दे रहा है, 3 लाख रुपए दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अब 2 लाख रुपए अपने फ्रेंड सपन से लोन ले रहा है। टोटल बिजनेस में कितना आया, 5 लाख रुपए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, यहां पे ना एंट्री क्वेश्चन नंबर 24 2021 या 22 जो भी है। ओके, जून 1 बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया, 5 लाख रुपए। क्लियर। बिजनेसमैन कितना दिया, अमर 3 लाख रुपए टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए जो अपने फ्रेंड से लोन लेना, उसका नाम क्या है, सपन। अपने भाई सपन से लोन लेना, टू सपन लोन, टू सपन लोन अकाउंट 2 लाख रुपए। लिख लेना इंग्लिश में। ठीक है, जून 1। क्लियर बेटा। जून 2 ध्यान दीजिए इधर आप लोग। फर्नीचर खरीदा और ढुलाई के दिए, परचेज फर्नीचर एंड पेड कैरेज। अगर कोई एसेट्स खरीद रहे हैं हम लोग, और एसेट्स खरीदते समय हम लोग किसी खर्चे का पेमेंट करते हैं, तो उस खर्चे का पूरा जो चीज है सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं फर्नीचर में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने का खरीदे, 18,000 रुपए का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए खरीदे, 200 रुपए का फ्रेट कर दिए, ये कार्टेज कर दिए, इसको जोड़ दिए टू कैश अकाउंट 18,200 रुपए। एक और एग्जांपल बताऊंगा। खरीदते समय देखो, फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीन खरीदे, तो उसमें कार्टेज को ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब सामान खरीदना परचेज करेंगे ना, जिस चीज का बिजनेस करते हो आप, उसको परचेज करोगे तो सब हम लोग ऐड नहीं करते, उसका अलग से नाम लिखते हैं। ठीक है, उसको पॉइंट नंबर 5 में हम लोग बताएंगे। अभी 3 जून 3 बैंक में जमा किए। बैंक में जमा कर, बैंक वाला पाने वाला रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आप लोग डाल लेना, 1,50,000। ठीक है, 5 तारीख जून 5 2 लाख रुपए का माल खरीदा, उसका ढुलाई के दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या खरीदे, गुड्स परचेज किया। क्या परचेज किया हम लोग, गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या परचेज किया हम लोग बेटा, गुड्स। यहाँ पे क्या खरीदे थे, फर्नीचर। फर्नीचर खरीदे थे, कैरेज को क्या किए थे, कार्टेज को ऐड कर देते थे। पर यहाँ पे कार्टेज जो हम लोग उसको अलग से लिखेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट। जब भी जो एसेट्स खरीदते हैं ना, तो एसेट जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाता, उसको यूज करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक सारा खर्चा हम लोग एसेट्स के डेबिट में ऐड कर देते हैं। मशीन है तो मशीन, जब तक उसमें स्टार्ट ना हो जाए, उसमें जो भी स्टार्ट करने से पहले जितना भी खर्चा आएगा सारा चीज को ऐड करते हैं। मशीन है तो मशीन, फर्नीचर है तो फर्नीचर। लेकिन जब आप गुड्स का परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तब खर्चे को अलग से लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना खरीदे बेटा, परचेज किए 2 लाख रुपए का। ठीक है, इसे कार्टेज का दिए 1,200 रुपए, 1,200। टोटल कितना पैसा किया, 201200। इतना पैसा हमारे पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट जून 7 परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। चंदर से परचेज कर रहे हैं, नगद नहीं लिखा, उधार नहीं लिखा, लेकिन नाम दिया तो ये मान लें कि वो उधार है। परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर 70,000 रुपए। ठीक है, चलो वाला अमाउंट भी लिखता हूँ, डिपॉजिट इन बैंक 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। जून 7 के बाद जून 8 सोल्ड गुड्स टू बिहारी। सोल्ड गुड्स टू बिहारी, बिहारी को माल बेचे। बिहारी को ना बेटा पाने वाला है, पाने वाला क्या होगा, डेबिट। रिसीवर है तो डेबिट, और हमारे पास से सामान जा रहा है। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, सामान जा रहा है तो क्रेडिट, बिहारी पाने वाला, रिसीवर है तो डेबिट। कितना, 80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद 10 तारीख को चंदर से 12,000 रुपये का सामान रिटर्न आ गया। अब बाकी जो बचा पेमेंट, उसमें 57,200 रुपये दिया।
अब कितने का बेचे थे? 70,000 का बेचे थे, ठीक है, 70,000 का बेचे थे। जून 10 को चंदर से सामान वापस आ रहा है, सॉरी खरीदे थे 70,000 का, उसको वापस करे चंदर को, तो चंदर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज किए थे तो डेबिट, परचेज रिटर्न सामान वापस जा रहा है तो परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना? 12,000 रुपये का सामान हमारे पास से वापस जा रहा है। खरीदे कितने का था बेटे? 70,000 खरीदे थे, वापस कितने का किए? 12,000 का। क्लियर? इतना 70,000 का खरीदे, 12,000 का वापस कर दिए, कितना बचा? 58,000 बचा, 58,000। 70,000 का हम लोग खरीदे थे, 12,000 का रिटर्न कर दिए, तो बचा कितना बेटा? 58,000 रुपये बचा। ये 58,000 रुपये पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट किया है 57,200 रुपये। तो जून 10 का हम लोग 2 एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। चंदर को पेमेंट करना कितना बचा हुआ है? 58,000 रुपीज़। 70,000 में 12,000 का वापस आ गया, तो बचा इतना 58,000 रुपये पेमेंट करना था, उसको हम लोग कैश दिए टू कैश अकाउंट 57,200 रुपये, 57,200। जो 800 रुपये कम हुआ उसको बोलते हैं डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको फायदा हुआ, आप 58 पेमेंट करते हैं, 800 रुपये कम पेमेंट किए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जून 10 के बाद जून 11 को बॉट गुड्स फ्रॉम दिलीप एंड पेड बाय चेक। माल खरीदे, चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो परचेज, माल खरीद रहे, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, और चेक से पेमेंट करें तो पैसा कहाँ से जाएगा बेटा? बैंक से टू बैंक अकाउंट। तारीख 11 तारीख, ठीक है। अमाउंट कितना है? 40,000 रुपये। 40,000, 40,000। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी रिसीव्ड एंड पेमेंट 65,000 वॉज डन। 65,000 पेमेंट कर दिए, 12,000 रुपये इसको इंस्टॉलेशन का लगा, मतलब जो भी इसको फिटिंग विटिंग करने का, 8,000 रुपये इसको लाने ले जाने का, इंश्योरेंस वगैरह का लगा। 65,000 रुपीज़, ठीक है। 65,000 रुपीज़, 12,000 रुपये और 8,000 रुपीज़। इतना इसको खरीदने में लगा, इतना इंस्टॉलेशन लगाने में, फिटिंग विटिंग करने का, इतना 8,000 रुपये लाने ले जाने का, टोटल कितना खर्चा हुआ बेटा? 85,000 रुपीज़ खर्चा हुआ, ठीक है। अगर हम उसके बदले गुड्स खरीद रहे थे, गुड्स माल खरीद रहे थे, तो तीनों खर्चे का नाम अलग अलग लिखते हैं, पर हम लोग क्या खरीद रहे हैं बेटा? एसेट्स खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? एसेट बेटा। तो सारा चीज क्या होगा? मशीनरी में ऐड हो जाएगा। 12 तारीख को मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 85,000 रुपीज़ हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट 85,000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 14 तारीख को गुड्स वैल्यूड 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपये का सामान है हमारे पास, जिसमें 1,60,000 का इंश्योरेंस है। अब इस 1,08,000 के इंश्योरेंस में आप 5% प्रीमियम पे करते हो। कितना? 5% प्रीमियम का पेमेंट करते हो। डेट 14 तारीख। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हो, क्या खर्चा है वो? तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं दिया तो पैसा कैश में जा रहा है टू कैश अकाउंट, ठीक है। 8,000 रुपये आ जाएगा। कैसे आएगा 8,000? 1,60,000 का इंश्योरेंस हुआ है, इसका 5% बीमा प्रीमियम, 5% निकालोगे तो 8,000 रुपये आएगा, ठीक है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, 15 तारीख को गुड्स अमाउंटिंग टू 25,500 सोल्ड एंड कैश डिस्काउंट 500 रुपये गिविंग कैश ना। बेचे हैं माल, यहाँ पर हम लोग बेचे, पैसा आएगा बेटा कैश अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 25,000 रुपये कैश आया हमारे पास, 500 रुपये डिस्काउंट हो गया, इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। जब डेबिट में आता है तो डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट में आता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, और डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने क्या किया? माल बेचा है टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा बेटा? 25,500 रुपये का बेचा आपने, ठीक है। डेट दिया है 15 तारीख। क्लियर इतना? ठीक है। अब वीडियो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग। वापस इसके बराबर में, ठीक है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 16 तारीख को श्याम को 1 लाख रुपए सूची मूल्य का माल बेचे, लिस्ट प्राइस का 1 लाख रुपए का सेल किए श्याम को, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। वो 70% अमाउंट क्या दे रहा है? कैश में दे रहा है,
ठीक है, 70% अमाउंट किसमें दे रहा है वो कैश में दे रहा है 16 तारीख को। ठीक है, 16 जून। ठीक है, बेच रहे हैं तो सामान पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, साथ में डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 70% जो कैश ट्रांजेक्शन है ना उसके लिए क्या आएगा, कैश और डिस्काउंट आएगा। और जो 30% उधारी है, 30% उधार है, उसके लिए श्याम का नाम आएगा, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना क्या आएगा नरेशन में लिख लेना आप लोग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग वर्किंग नोट के नीचे लिख लेना है, आंसर कंप्लीट होने के बाद लिख लेना आप लोग। ठीक है, मैं यही पे लिख रहा हूँ लिस्ट प्राइस कितने का बेटा, 2 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख रुपए सामान था, सॉरी 1 लाख रुपए। इसमें माइनस करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो आप। ठीक है, 1 लाख का 10% निकालोगे तो 10,000 रुपये, आपके पास कैलकुलेटर है, माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो जाएगा 90,000 रुपये। इस 90,000 रुपये में 70% कैश ट्रांजेक्शन है, 30% क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट मतलब उधार है। इसका 90,000 का 70% निकालोगे तो आएगा 63,000 रुपीज़, और 90,000 का 30% निकालोगे तो 27,000 रुपये। 27,000 जो उधार है ना उसमें श्याम का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्याम का नाम, कितना, 30,000 रुपये, सॉरी 27,000 रुपये। सेल्स कितना होगा बेटा, सेल्स की जो क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो लिखते हैं ना उसी को हम लोग सेल्स में डालते, कितना, 90,000 रुपये। ठीक है, 90,000 रुपये था, टोटल 90,000 का बेचे, इसमें 27,000 रुपये उधारी है, 63,000 रुपये नगद है कैश में। कैश वाले में मिलता है आपको कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट दिया बेटा यहाँ पे कैश डिस्काउंट, 5%, माइनस 5% कैश डिस्काउंट। इसका 63,000 का निकालोगे तो आएगा 3150। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो आप तो आ जाएगा 59,850। इतना आपने कैश दिया। अब जब कैश देने जाते हैं 63,000 रुपीज़ तो जितने रुपये का आपको डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपके पास कैश कितना आएगा, 59,850 रुपीज़ कैश, 3150 आपका उनके डिस्काउंट, 27,000 उधारी। ठीक है, टोटल आपने सेल किया 90,000 रुपये का। ये था 16 तारीख का ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ बेटा, देखना ध्यान से आप लोग, जून 18 5,000 का माल निःशुल्क फ्री सैंपल के रूप में दे रहे हैं, है ना, जून 18 जून 18। ठीक है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ज्यादा बेटर आंसर कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट, याद रखना। अब दोनों लिख सकते हो, जैसे मैं लिखा हूं, फ्री सैंपल भी लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट भी लिख दिया। ज्यादा बेटर आंसर कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आप फ्री सैंपल दे रहे हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, हम लोग बिजनेस में फ्री सैंपल बांटने का काम नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट का काम होता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के रूप बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें एक फ्री सैंपल भी एक एडवर्टाइजमेंट का छोटा सा भाग है। ठीक है, फ्री सैंपल का एक छोटा सा भाग एडवर्टाइजमेंट नहीं है। विज्ञापन जो है, विज्ञापन बहुत बड़ा पार्ट है, विज्ञापन करने का बहुत सारे तरीका होता है, उसमें एक फ्री सैंपल भी एक तरीका है। ठीक है, फ्री सैंपल देने से आपके पास से सामान जाता है, कौन सा सामान, हम ये मानते हैं खरीदा हुआ सामान जा रहा है, इसीलिए जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, वापस करते हैं परचेज अकाउंट हो जाता है हमारा क्रेडिट। कितना, 500 रुपये का दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पुराने 5,000 के फर्नीचर के बदले 24,000 का नया फर्नीचर खरीदे, अब बाकी जो पेमेंट बच गया था उसको 19,000 को चुका दिए। ठीक है, जून 19, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 24,000 का खरीदे, 5,000 का पुराना फर्नीचर रिटर्न कर दिए, तो पैसा कितना देना पड़ा, 19,000 रुपये, खत्म। ठीक है, चलिए उसके बाद 15,000 रुपये का घोड़ा खरीदे, अब 20,000 का गाड़ी खरीदे, ताकि ग्राहकों को माल के सुपुर्द हो सके। अब रीजन भी लिखना ना, नरेशन में रीजन भी लिखा करो। ठीक है, पूरा डिटेल में क्वेश्चन को छाप दो, बस बीइंग लगा के थोड़ा सा छोटा मोटा एडजस्ट कर दिया करो। ठीक है, एज इट इज मत छापा करो।
चलिए जून 21, घोड़ा गाड़ी जो घोड़ा जो खरीद रहे हो ना, चाहे घोड़ा खरीदे, चाहे भैंस खरीदो, चाहे आप गधा खरीदो सामान लाने जाने के लिए, उसको लिखते हैं हम लोग लाइव स्टॉक, जीवित स्कंद। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 15,000 का खरीदे, 20,000 का उसका गाड़ी भी खरीद ले, पीछे लगाते हैं कार्ड अकाउंट डेबिट। 2 हमारे पास कैश कितना जा रहा है बेटा, 35,000 रुपए। ठीक है, क्लियर इतना, 35,000 रुपये हमारे पास गया। ठीक है, घोड़ा के लिए क्या लिखे हम लोग, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। किसके लिए लिखे बेटा, घोड़ा के लिए लाइव स्टॉक अकाउंट हम लोग डेबिट किए, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके लिए जो गाड़ी खरीदे उसके लिए बोलते हैं गाड़ी अकाउंट डेबिट टू कार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यह है बिहारी से नगद जो मिला 77,000। ठीक है, बिहारी को हम लोग दिए थे टू बिहारी, बिहारी को जो बेचे थे हम लोग 80,000 का बेचे थे सामान। कितने का बेचे थे बेटा, 80,000 का। वो कैश कितना दिया, 77,500 रुपीज़ का कैश दिया है। ठीक है, 77,800 हमको कैश दिया है, 2,200 रुपये वो हमको कम दिया है। तो कोई बात नहीं, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देंगे उसको, बिहारी देने वाला तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे उसको, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है, देने वाला कौन है, बिहारी। 23 तारीख को। 21 तारीख को जो लाइव स्टॉक खरीदे थे 15,000 का, वो घोड़ा मर गया। ठीक है, 26 तारीख को घोड़ा मर गया। ठीक है, घोड़ा कितने का था बेटा, अभी भी खरीदे थे 15,000 खरीदे थे, वो चला गया। उसको लिखेंगे लॉस फ्रॉम लाइव स्टॉक। आपको लॉस हुआ इसके भी पीछे, लाइव स्टॉक के पीछे कितने का लॉस हुआ बेटा, 15,000 का लॉस हो गया। 2 क्या चीज चला गया हमारे बिजनेस से, लाइव स्टॉक जो है आया था जो चला गया, मतलब घोड़ा चला गया। ठीक है, सीधी सी बात है, खत्म हो गया 15,000 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अशोक से 10,000 का सामान खरीदे और किशोर को 23,000 में बेचे। ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कभी आगे है नहीं, घोड़ा लाभ यहाँ पे नहीं था। ठीक है, आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। अशोक से हम लोग 10,000 का खरीदे, कब, 27 तारीख को। ठीक है, 27 तारीख में 2 एंट्री करो, देखना ध्यान से ना। पहले उन्होंने परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने खरीदे बेटा, 10,000 रुपये, किससे, अशोक से, टू अशोक 10,000 रुपये। अभी 10,000 का सामान जो खरीदे हैं उसको हम लोग क्या किए, किशोर को 13,000 रुपये में सुपुर्द कर दिए, मतलब डिलीवर कर दिए, मतलब किशोर को बेच दिए। किशोर को बेचे, किशोर को ना पाने वाला, किशोर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किशोर को बेच दिए टू सेल्स अकाउंट। कितना, 13,000 रुपये, जून 27। ठीक है, 10,000 का सामान खरीदे, 13,000 दे दिए। 10,000 का सामान कितने दे दिए बेटा, 13,000 रुपये में हम लोग दे दिए। किसको दे दिए, अशोक से खरीदे और किशोर को दे दिए। सामान कितने का था, 10,000 का था, पर हम लोग क्या किए, 13,000 में बेच दिए, 3,000 का फायदा हुआ। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, 28 तारीख को किशोर जो है 3,900 का माल लौटा दिया। 28 तारीख को, जून 28 को किशोर क्या किया, लौटा दिया। लौटाया तो जब उसको बेचे थे किशोर को तो क्या लिखे थे, सेल्स क्रेडिट में। किशोर को बेचे तो हमारा सामान जा रहा है तो क्रेडिट में लिखे थे, अब सामान आ रहा है तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना, 3,900 रुपये का सामान वापस आ गया, किसे, किशोर से, टू किशोर। जब हम परचेज किए थे तो जैसे ही परचेज किए, एक हाथ खरीदे और दूसरे हाथ से लौटा दिए, किसको, किशोर को। एक हाथ खरीदे, दूसरे हाथ में बेच दिए। अब जब मेरे पास सेल्स किया वो सामान वापस आएगा, सेल्स रिटर्न, तो मैं क्या करूँगा, उसको अशोक को रिटर्न कर दूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किशोर ने 3,000 का माल लौटाया, हम लोग किसको लौटा दिए, अशोक को। तो किशोर हमको लौटा दिया कितना, 3,900 रुपये का सामान। अब हमको लौटाने किसको, अशोक को। अशोक को लौटाने को ना, अशोक पाने वाला है, अशोक डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अब अशोक जो 10,000 में दिया था तो किशोर को कितने बेचे थे, 13,000 रुपये में बेचे थे, 3,000 रुपये कमा के। अब किशोर जो 3,900 सामान लौटाया है उसमें हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो अशोक क्या 3,900 मिलेगा, नहीं लेगा, क्योंकि वो 10,000 के सामान पर 13,000 बेचे हो। अब आपके पास 3,900 का सामान किशोर से वापस आया है, इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो क्या अशोक प्रॉफिट के साथ लेगा, नहीं लेगा। वो तो अपना कॉस्ट प्राइस में दिया था 10,000 में, तो उसको निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालेंगे,
लागत कितनी थी 10,000, बेचे कितने में बेटा 13,000, ठीक है, इंटू कितने का सामान वापस आया 3,900 का, ये 10/13 को 3,900 कर दिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 3,000 रुपये सामान रिटर्न आ गया, 3,000 और ये 3,000। क्लियर, ठीक है। इसको आप वर्किंग नोट डाल के लिख लेना। पॉइंट नंबर देखो वर्किंग नोट में ऊपर में लिखा था 16 जून को भी और 28 जून को भी मैंने लिखा है, ठीक है। इसको आप लोग अलग से लिख लेना ना। यहाँ क्या लिख दूँ मैं, परचेज रिटर्न लिख देता हूँ, ठीक है, परचेज रिटर्न, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 और ये 2 आंसर क्या है ना, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 2 डाल देना, इसको 1 डाल देना ऊपर वाले को, और यहाँ पे जो 3,000 के ऊपर में पावर में 2 डाल देना ऐसे घात में, क्योंकि ये जो 3,000 आया कहाँ से आया है, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। क्लियर है इतना। चलिए वीडियो को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट हमारा बच गया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। पुरानी गाड़ी खरीदे, उसके बदले में हम लोग सामान दे रहे हैं ना। पुराना कार खरीद रहे हैं, ओल्ड कार अकाउंट डेबिट, ओल्ड कार अकाउंट डेबिट, ठीक है। पुरानी कार हम लोग खरीद रहे हैं, ओल्ड कार अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बदले गुड्स दिए कितने का 5,000 रुपये, गुड्स दिए तो ये मानते खरीदा हुआ सामान दे रहे हैं, टू परचेज अकाउंट 5,000 रुपये। 75,000 रुपये नगद दिए टू कैश अकाउंट, कैश में दिए कितना 75,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर दिए 4,000 रुपये का टू फर्नीचर अकाउंट 4,000 रुपये, और बाकी का चेक से दिए 60,000 रुपये। ऐड करो बेटा कितना आ रहा है, चेक से पेमेंट करते क्या लिखता है टू बैंक अकाउंट, तारीख 29 जून 29, ठीक है। ये 60, 35, 41, 144, 1,44,000 रुपये का ओल्ड कार परचेज किए, ठीक है। उसके बाद विद्युत व्यय के दिए, विद्युत व्यय को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना दिए बेटा 650 रुपये। 30 तारीख है ये दोनों एंट्री, तो दोनों को मैं कंबाइन एंट्री करता हूँ, अलग अलग भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिए, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, दोनों खर्चा है तो दोनों को मैंने कर दिया डेबिट। अब मेरे पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसका 650 रुपये, ये 550 रुपये, और टोटल कितना हो गया बेटा 1,200 रुपये, तो कैश अकाउंट 1,200 रुपये, ये हो गया दे दिए। दोनों को हम लोग कंबाइन एंट्री कर दिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट।